जय माता दी दोस्तों। वर्ल्ड बेस्ट मैजिक में आपका हार्दिक स्वागत है। कैसे हैं आप सब? ये बताने के लिए कमेंट बॉक्स में जय माता दी जरूर लिखें। दोस्तों, आज इस वीडियो में हम बात करेंगे हरियाली तीज व्रत की संपूर्ण पूजा विधि के बारे में। साथ ही आपको बताऊंगी कि हरियाली तीज व्रत वाले दिन सुहागिन महिलाओं को कौन कौन सी गलतियां भूल कर भी नहीं करनी चाहिए और व्रत खोलने की सही विधि क्या है। साथ ही आपको बताऊंगी कि आपको सास का बायना कैसे निकालना है और यदि किसी महिला को हरियाली तीज व्रत वाले दिन पीरियड आ जाए तो उसे पीरियड में व्रत और पूजा किस प्रकार करनी है इसकी भी जानकारी दूंगी। दोस्तों, हिंदू पांचांग के अनुसार हरियाली तीज सावन माह के शुक्ल पक्ष की तृतीया तिथि को मनाई जाती है। ये त्यौहार सुहागिन महिलाओं के लिए विशेष महत्व रखता है। इस दिन सुहागिन महिलाएं पति की दीर्घायु के लिए निर्जल व्रत रखती हैं। इस दिन सुहागिन महिलाएं माता पार्वती और भगवान शिव जी की पूजा करके अखंड सौभाग्य का आशीर्वाद मांगती हैं। वहीं कुंवारी लड़कियां भी सुयोग वर की प्राप्ति के लिए हरियाली तीज का व्रत रखती हैं। दोस्तों, हरियाली तीज के दिन महिलाएं हाथों में मेहंदी लगाती हैं, झूला झूलती हैं और सावन के गीत गाती हैं। तो चलिए सबसे पहले हम जानते हैं हरियाली तीज के व्रत के नियम क्या हैं। दोस्तों, हरियाली तीज व्रत के एक दिन पहले से ही तामसिक चीज़ों का त्याग कर देना चाहिए। इस दिन प्याज लहसुन से बना भोजन ना करें, साथ ही पूर्णतः ब्रह्मचर्य का पालन भी करें। इसके साथ ही व्रत वाले दिन क्रोध ना करें, किसी की बुराई और अपमान आदि ना करें। इस दिन लड़ाई झगड़ा क्लेश आदि भी नहीं करना चाहिए। इस दिन सुहागिन महिलाओं को पूजा के समय 16 श्रृंगार करके पूजा करनी चाहिए। इस दिन सुहागिन महिलाओं को मायके से जो वस्त्र और श्रृंगार का सामान आया हो वही धारण करना चाहिए। लेकिन किसी कारणवश मायके से सामान ना आया हो तो स्वयं अपने लिए कपड़े और सुहाग का सामान रेडी रखें। दोस्तों, व्रती महिला को इस दिन सुबह जल्दी उठना चाहिए। देर तक इस दिन भूल कर भी नहीं सोना चाहिए और इस दिन दोपहर में भी नहीं सोना चाहिए। इससे आपके व्रत का फल नष्ट हो जाता है। इसके अलावा इस दिन लाल या हरे रंग के कपड़े पहने, ये ज़्यादा शुभ माने जाते हैं। भूल कर भी इस दिन काले, नीले, सफ़ेद या भूरे रंग के कपड़े ना पहने। इस बात का सुहागिन महिलाएं विशेष ध्यान रखें। व्रती महिला को इस दिन निर्जल और निराहार व्रत रखना चाहिए। इस व्रत का पारण अगले दिन सुबह किया जाता है। चलिए अब जानते हैं हरियाली तीज की पूजा विधि और व्रत पारण की विधि के बारे में। दोस्तों, व्रती महिला को इस दिन सुबह जल्दी उठकर घर की साफ सफाई करके नित्य कामों से निवृत्त होकर स्नान आदि करके स्वच्छ वस्त्र धारण करने चाहिए। फिर इसके बाद आप अपने घर के पूजा स्थल पर बैठ जाएं और व्रत का संकल्प लें। इसके लिए अपने दाहिने हाथ में थोड़ा सा जल, अक्षत और फूल लेकर भगवान शिव और माता पार्वती जी से प्रार्थना करें कि वे आपका व्रत निर्विघ्न पूर्ण करें और फिर अपने पति की दीर्घायु की कामना करें। साथ ही आपको अखंड सौभाग्यवती होने का वरदान दें। साथ ही आपकी जो भी मनोकामना है वो भी शिव जी से बोल दें और बोलकर हाथ में जो फूल, जल, अक्षत है उसे भगवान शिव और माता पार्वती के सामने छोड़ दें। इसके बाद आप भगवान शिव और पार्वती जी की पूजा आरती करें। इसके बाद आप पूरा दिन भगवान शिव, माता पार्वती का ध्यान करें, मंत्र जाप करें। अब आप पूजा के लिए गीली मिट्टी या बालू रेत से भगवान शिव, माता पार्वती और गणेश जी की मूर्ति अपने हाथों से बनाएं और फिर प्रदोष काल में पुनः स्नान करके 16 श्रृंगार करके हरियाली तीज की पूजा के लिए तैयार हो जाएं। आप सबसे पहले पूजा स्थल को साफ सुथरा करके गंगा जल छिड़क कर शुद्ध कर लें। अब आप लकड़ी की चौकी पर लाल रंग का वस्त्र बिछा लें, उसके ऊपर केले का पत्ता रख दें। फिर इसके ऊपर भगवान शिव, माता पार्वती और गणेश जी की मूर्ति स्थापित कर दें। अब आप भगवान को सुंदर चमकीले वस्त्र और श्रृंगार करें और चौकी को भी फूल माला से सजा लें। आप सबसे पहले गणेश जी का पूजन करें, फिर शिव जी का, फिर माता पार्वती की पूजा करें। आप इस दिन शिव जी का अभिषेक भी करें। उन्हें दूध, दही, घी, शहद, शक्कर और गंगा जल से अभिषेक कराएं। शिव जी को सफ़ेद चंदन, फूल माला आदि अर्पित करें। बेलपत्र, शमी पत्र, धतूरा चढ़ाएं। फिर जनेऊ अर्पित करें और माता पार्वती को सिंदूर लगाएं और उन्हें सुहाग का सामान भी भेंट करें। अब भगवान को भोग लगाएं। भोग में आप घर पर बनी हुई मिठाई का भोग लगाएं। आप इस दिन पूरी, पुए, खीर, हलवा, घेवर आदि का भोग लगा सकते हैं।
साथ ही इस दिन ककड़ी खीरे का भोग भी जरूर लगाएं या जो भी फल उपलब्ध हो उसका भोग लगाएं। इसके बाद धूप दीप लगाएं और हरियाली तीज की व्रत कथा सुनें व पढ़ें। अब आप गणेश जी की आरती करें। इसके बाद शिव जी की और माता पार्वती जी की आरती करें। इसके बाद भगवान के सामने हाथ जोड़कर अपने पति की दीर्घायु की कामना करें और पूजा में हुई भूल चूक की भी क्षमा मांगें। इस तरह से पूजा करने के बाद अपनी सास को बायना देकर उनके पैर छूकर उनका भी आशीर्वाद जरूर लें। दोस्तों, इस दिन सुहाग व श्रृंगार का सामान किसी सुहागिन महिला या ब्राह्मण को भेंट अवश्य करें। इस दिन रात्रि जागरण करके भजन कीर्तन व मंत्र जाप करें। फिर अगले दिन सुबह स्नान करके फिर से पूजा करें और माता पार्वती को सिंदूर चढ़ाएं और अब सुहागिन महिला सुहाग लें और ककड़ी या हलवे का भोग लगाएं। पूजा समाप्त होने के बाद जिस चीज़ का भोग लगाएं उसे ही खाकर आप अपना व्रत खोल सकते हैं। और अंत में जो भी पूजन सामग्री है और जो भगवान की मूर्ति या प्रतिमा है उसे किसी नदी या तालाब में विसर्जित कर दें। तो इस तरह से हरियाली तीज का व्रत पूर्ण हो जाता है। चलिए अब जानते हैं कि इस दिन सास को बायना कैसे निकालें। दोस्तों, हरियाली तीज पर सास को बायना देने की रस्म होती है, इसलिए इस दिन आप सास की थाली अच्छे से सजाएं। आप सबसे पहले स्टील या पीतल की थाली ले लें। फिर इस थाली में आप अपनी सास के लिए लाल या हरे रंग की साड़ी या सूट रखें। अब आप थाली में सुहाग की सामग्री भी रखें। इसमें आप आइटम्स अपनी मर्जी से रख सकते हैं। आप चाहें तो चांदी के बिछुए अपनी सास को गिफ्ट कर सकती हैं या आप जो भी उपहार सास को देना चाहती हैं वह भी रख सकती हैं। आप चूड़ी और बिंदी या सिंदूर अवश्य रखें। साथ ही आप इस थाली में कुछ पैसे भी जरूर रखें। इसके बाद आप इस थाली को पूजा के समय माता पार्वती के सामने जरूर रखें और पूजा के बाद अपनी सास को उपहार स्वरूप भेंट कर दें। चलिए अब जानते हैं कि हरियाली तीज के दिन यदि किसी महिला को पीरियड आ जाए तो वह व्रत और पूजा कैसे करे। तो दोस्तों, महिला को इस दिन सर धोकर स्नान करके स्वच्छ वस्त्र धारण करने चाहिए। साथ ही श्रृंगार भी करना चाहिए और निर्जल व्रत भी रखना चाहिए। बस आपको इस बात का ध्यान रखना है कि आप पूजा की किसी भी सामग्री को हाथ न लगाएं और भगवान का भोग भी ना बनाएं। गलती से भी आप भगवान की मूर्ति को स्पर्श ना करें। और आपको हरियाली तीज के दिन भगवान शिव और माता पार्वती की पूजा स्वयं नहीं करनी है, बल्कि आप ये पूजा घर के किसी भी सदस्य या अन्य किसी महिला से भी करा सकते हैं। आपके घर में कोई महिला यदि नहीं है तो आप ये पूजा अपने पति से भी करा सकती हैं। और आपको रात्रि जागरण भी करना है और पूजा के समय वहीं बैठकर कथा भी सुननी है। इस तरह से आप हरियाली तीज के व्रत को पूर्ण कर सकती हैं। तो दोस्तों, ये जानकारी आपको अच्छी लगी तो कमेंट में जय माता दी जरूर लिखें और अगर आपका कोई सवाल है तो उसे कमेंट बॉक्स में अवश्य पूछ लें। और इस वीडियो को लाइक करें, शेयर करें और साथ ही साथ चैनल को सब्सक्राइब करें। धन्यवाद।